पिछले वीक में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एशिया पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशिया की विशेषताएं। एक्चुअली में एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण इसमें बहुत सारी विविधताएं भी पाई जाती हैं, जिन्हें हम विशेषताएं भी कह सकते हैं। जिनमें आपकी सबसे पहली जो विशेषताएं आती है वो है क्रेडल ऑफ मैनकाइंड। एशिया में सबसे पहले मानव का विकास हुआ था। मानव की जन्मस्थली एशिया को ही माना जाता है और इसीलिए स्कॉट इलियट ने ये कहा था कि अरब सागर के पास मानव का विकास हुआ था। अरब सागर यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर मानवीय विकास का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर इसका ये हमें प्रमाण भी मिला है। 1892 में जावा द्वीप में एक खोपड़ी प्राप्त हुई है जो लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व की है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो मानव जीवन का जो विकास है या मानव जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत ही हुई है। इसके साथ साथ ये जो एरिया है हमारा जो एशिया महाद्वीप है, अगर हम इसको डायग्राम के हिसाब से देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारी पूरा आपका ये जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ पाई जाती हैं, जहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत हैवी है। और यहाँ पर भारत का और इधर दजला फरात का, सिंधु नदी क्रम का और युवांगो सिक्यांग और ये सारा का सारा जो एरिया है वो अब्बा तंत्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। और अब्बा तंत्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण यहाँ पर प्राचीन सभ्यताओं का विकास भी आप देख रहे हो। यहाँ पर दजला फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। टर्की के पास आपकी ये बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ था और ये सिंधु नदी क्रम के आसपास यहाँ सिंधु सभ्यता का विकास हुआ, जिसके एविडेंस हमारे सामने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो हमारे पास जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन सभ्यता विकसित हुई थी। इधर आपका जो आप देख रहे हो ग्रेट वॉल्स ऑफ चाइना है, यहाँ पर भी उसका विकास हुआ था, सभ्यता का विकास हुआ था। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास हुआ है और साथ ही मानव जीवन का ये केंद्र बिंदु भी माना जाता है। नेक्स्ट हमारी जो विशेषता आती है लैंड ऑफ द ग्रेट रिलीजन्स। अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उन धर्मों के का जो विकास जो हुआ है वो सबसे पहले एशिया महाद्वीप में हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदू धर्म को लें तो इसका जो विकास हुआ है वो भारत के अंतर्गत हुआ है। और इस्लाम धर्म को लें तो ये इस्लाम धर्म भी 1400 वर्ष पूर्व मध्य पूर्वी एशियाई देशों के विकास में इसका विकास हुआ है। और ये लगभग 105 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो इस्लाम जो क्या कहते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी माने जाते हैं और इसका भी जो विकास हुआ है। नेक्स्ट आता है इस्लाम धर्म को भी देखें तो ये भी हजरत मोहम्मद द्वारा मध्य पूर्वी एशियाई देशों में हुआ है। ईसाई धर्म का विकास भी जेरूसलम में हुआ है, इजराइल के अंतर्गत हुआ है। तो धर्म की दृष्टि से भी देखें तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग एशिया के अंतर्गत रहते हैं, निवास करते हैं। नेक्स्ट आता है हम अगर इसकी विशेषता है कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ये इसमें बहुत सारी ऐसी विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे हम सरफेस डाइवर्सिटी को ले लें तो सरफेस डाइवर्सिटी में यदि हम देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे एशिया महाद्वीप में पर्वतीय क्षेत्र भी मौजूद है और पर्वतीय क्षेत्र भी मौजूद है, मैदानी क्षेत्र भी मौजूद है और पठारी क्षेत्र भी मौजूद है। ये आप देख रहे हो कि ये पूरा जो रेड कलर से जो दिखाई दे रहा है ये आपका पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र दिखाई देता है और यहाँ पर ग्रीन जो एरिया है ये पूरा का पूरा उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। तो जहाँ उपजाऊ मैदानी क्षेत्र को अगर हम माने तो ये विश्व के नवीनतम भूभागों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष नदियाँ अपनी बाढ़ द्वारा लाए गए एरिया को यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, निक्षेप को डिपॉजिट कर देती है। जबकि इसके विपरीत जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो मैदानी क्षेत्र बताओ यहाँ पर सारे पठारी क्षेत्र भी मौजूद हैं, मैदानी क्षेत्र भी मौजूद है और पर्वतीय क्षेत्र भी मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम डाइवर्सिटी दृष्टि से देखें
तो यहाँ पर आप मानचित्र में देख रहे हो कि यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है, चोटी है हिमालय पर्वत श्रेणी, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,888 मीटर मानी जाती है, वो भी एशिया के अंतर्गत मौजूद है। दूसरी इसके अपोजिट साइड में हम देखें तो यहाँ पर मैरियाना जो गर्त है, जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, और यहाँ से पूरा आपका फिलीपाइंस द्वीप समूह के अंतर्गत इसके कई सारे ट्रेंच पाए जाते हैं, गर्त पाए जाते हैं। तो ये एरिया ऐसा है जो विश्व की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई वाला क्षेत्र भी माना जाता है और विश्व का सबसे लोएस्ट क्षेत्र भी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ ये पर्वत चोटी 8,888 मीटर ऊंची है, वहीं मैरियाना का गर्त लगभग 11,022 मीटर नीचा है, गहरा है। तो इस दृष्टि से भी अगर हम देखें तो यहाँ सरफेस डाइवर्सिटी काफ़ी हद तक देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपकी प्राचीनतम भूखंडों का। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो प्राचीनतम भूखंडों के हिसाब से देखें तो यहाँ का ये एरिया हमारा अंगारा लैंड के अंतर्गत आता है, और ये एरिया हमारा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो अगर अंगारा लैंड को हटा दें, क्योंकि अंगारा लैंड का अधिकांश भाग आपका उत्तरी एशिया के अंतर्गत चला जाता है, दक्षिणी एशिया में आपका ये ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ जितनी भी है, कुल्लू है, अराकान योमा है और ये सुलेमान है, ये सारी की सारी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं जो नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं, और ये आज भी प्रतिवर्ष लगभग 10 सेंटीमीटर के हिसाब से ऊपर उठती चली जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम प्राचीन दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ये आपका अरब प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन प्रायद्वीपीय पठार और ये हिंद चीन का पठार, ये तीनों पठार ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, और ये हमेशा यहाँ पर किसी प्रकार की भूगर्भिक घटनाएं नहीं हुई। तो प्राचीनतम भूभाग भी यहाँ पर एशिया में मौजूद पाया जाता है और नवीनतम भूभाग भी एशिया में मौजूद है। तो इस दृष्टि से भी इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे क्षेत्र भी मौजूद हैं जहाँ विश्व में सबसे अधिक तापमान रखते हैं, और ऐसे क्षेत्र भी यहाँ पर मौजूद हैं जो विश्व में सबसे कम तापमान रखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि इजराइल का जो तीर्थजेवी क्षेत्र है, जहाँ पर 53.9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है, ये विश्व का ऐसा भूभाग है जो सबसे अधिक तापमान वाला है, सबसे अधिक गर्म देश है। और इसके विपरीत रूस में जो ओमिओकान नाम का क्षेत्र है, जो इधर बरकुयानस के आसपास जो आता है, ये विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र माना जाता है, जहाँ पर लगभग -67.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। तो जलवायु की दृष्टि से भी यहाँ पर ये उच्चतम और लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों ही चीज़ देखने को मिलती है। अगर हम इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो इकोनॉमिक की दृष्टि से भी, चूँकि यहाँ पर कृषि का विकास भी, प्राचीनतम कृषि पद्धति भी यहीं पर विकसित हुई है, चाइना के एशिया के अंतर्गत। यहाँ पर खनिज की दृष्टि से तो सबसे अधिक ऐसे खनिज हैं जो टंगस्टन है, अभ्रक है, मैग्नीज, एंटीमनी और टिन है, ये विश्व के सबसे अधिक एशिया के अंतर्गत पाए जाते हैं। लेकिन ऐसे खनिज पदार्थ भी यहाँ पर पाए जाते हैं जो लगभग न्यूनतम स्थिति में भंडार है वहाँ एशिया में, जैसे आपका सोना है, निकल है, चांदी, तांबा, जस्ता, ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स बहुत कम पाए जाते हैं। इसी तरह से अगर हम पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के हिसाब से देखें, जनसंख्या की विविधता के हिसाब से, वितरण की दृष्टि से देखें, तो ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर मरुस्थलीय, मैदानी और पर्वतीय तीनों क्षेत्र हैं। और अगर इन तीनों धरातली दृष्टि से देखें तो ये क्लियर हो जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिकांशतः सबसे कम पॉपुलेशन पाई जाती है, और मैदानी क्षेत्र ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा डेंस एरिया वाले होते हैं, डेंस पॉपुलेटेड एरिया होते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो सबसे अधिक जो जनसंख्या पाई जाती है वो ये मकाओ में पाई जाती है, और यहाँ पर लगभग 18,896 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम अगर हम देखें तो आपका गोबी का मरुस्थल और अरब का जो मरुस्थल है, यहाँ पर ये दोनों एरिया ऐसे हैं जहाँ पर
हजारों किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक हमें व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, और यहाँ पर लगभग एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पॉपुलेशन रहती है। इसके साथ साथ आपका ये मंगोलिया है। मंगोलिया में 1.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। और इधर आपका ये छोटा सा द्वीप जिसको हम जावा द्वीप के अंतर्गत नाम से जानते हैं, यही मानव का सबसे पहले हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ था खोपड़ी के रूप में। यहाँ पर भी इतने छोटे द्वीप में यहाँ पर बहुत हाई डेंस पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है। यहाँ पर लगभग 5000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और लगभग 1000 पशु यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पर सबसे कम सबसे ज़्यादा दोनों ही एरिया यहाँ पर मौजूद है।